ये मेरे लिए। पिताजी, इसे पहन कर दिखाइए ना। लेकिन ये इसे पहन नहीं पाऊंगा मैं, अच्छा नहीं दिखेगा। पिताजी प्लीज मेरे लिए पहन के दिखाइए ना एक बार। नहीं बेटा, फिर कभी। आत्या। आपकी विद्वत्ता पर मुझे जरा भी संदेह नहीं है। मैं तो बस केवल ये निवेदन करना चाहता हूं कि राणा को सजा देने से पहले आप ये सुनिश्चित कर लें कि राणा असली अपराधी है भी या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को यह लगता है कि आपके न्याय में कमी है। बस इतना ही कहना चाहता हूं। हरिओम। सुनो, मैंने निर्णय ले लिया है, मैंने दंड सुना दिया है, उसे कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। और वैसे भी स्वयं को भगवान समझते हो ना, फरिश्ते समझते हो ना खुद को, तो मैंने क्या दंड सुनाया है और क्या नहीं, इससे तुम्हें क्या अंतर पड़ता है? राणा अगर निर्दोष है तो तुम उसे बचाए लोगे, और नहीं बचा पाए तो सबके सामने यह सिद्ध हो जाएगा कि राणा दोषी है। चलो ऐसा करते हैं कि राणा के लिए पानी तुम गर्म करो। हरिओम। ले जाओ इसे। सरकार, ये अन्याय है। मैंने कुछ नहीं किया सरकार। चलो सरकार, मैंने कुछ नहीं किया सरकार। इतने सालों से मैं बस एक ही चीज मांग रही हूँ, और आज भी मैं वही मांगूंगी। केशव, मैं जानती हूँ वो विलायत पढ़ने गया है ताकि वो कामयाब इंसान बन पाए, लेकिन मैं माँ हूँ उसकी। मैं बस बेटा अपने पास चाहती हूँ। कितने साल हो गए उसे देखे हुए। जब वो यहाँ से गया था मुझे तब भी मौका नहीं मिला उसे देखने का। हे भगवान, मेरा केशव जल्दी से मेरे पास आ जाए बस। माँ, माँ, केशव,
क्या हुआ माँ? वहां क्यों खड़ी हो? मिलोगी नहीं मुझसे? मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है केशव। इतने सालों में कई बार मुझे लगा कि तुम लौटकर मेरे पास आ गए हो, और जब भी मैं तुम्हें गले लगाने के लिए दौड़ी तुम गायब हो गए। तब मुझे पता चला कि वो मेरा भ्रम था। कहीं आज भी तो ये मेरा। आज ब्रह्म को मैंने आराम करने घर भेज दिया है, उसकी जगह मैं आया हूं आपको सताने। मिलोगी नहीं मुझसे? कितने बड़े हो गए हो तुम। हाँ माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और बदल भी गया हूँ, पर तुम बिल्कुल नहीं बदली। वही बात बात पर रोना। क्या माँ, अब क्या रो रो के मेरा नया सूट धो दोगी? कुछ भी बोलोगे तुम, बड़े जो हो गए हो। हाँ केशव, सब लोग तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। चिउताई, नर्मदा, गोविंदा, कहाँ हो सब? क्या है वैनी, अभी अभी तो ऊपर आई थी और तुम हो कि आराम भी नहीं करने देती। पहचाना चिउताई? केशव? हाँ आत्या। केशव? अरे ये तो एकदम विलायती साहब बन गया वैनी। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए क्या लाए विलायत से? लाया हूं ना, अपने आप को लाया हूं। बदमाश। केशव, तुम बताकर क्यों नहीं आए? बताकर आते तो हम सब तुम्हारे स्वागत की तैयारी करते। इसीलिए तो नहीं बताया माँ, अगर बता देता तो आप लोगों के चेहरे पे ये एस्टॉनिशमेंट कैसे देख पाता? हैं? अस्तोनी? ये क्या है? अस्तोनी नहीं आत्या, एस्टॉनिशमेंट यानी आश्चर्य। आप लोगों को आश्चर्यचकित होता हुआ कैसे देख पाता? आश्चर्य। चलो, तुम्हें खुशी तो हुई हमें आश्चर्यचकित देखकर। लंदन जाकर बहुत बोलने लगे हो तुम। सफर से आए हो, थक गए होगे, जाकर नहा धोकर तैयार हो जाओ। आज मैं सारा तुम्हारे पसंद का खाना बनाऊंगी। ठीक है माँ। कुछ नहीं लाया? हरिओम, आराम करो। सबक सबूरी के ही जिसने सिखाए, उसी की परीक्षा के ये पल हैं आज आए।
बदला बुराई के ये जितने भी छाए, साए मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साई हंस के उठाए, मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। साई मेरी मदद कीजिए, मैं निर्दोष हूँ साई, मैं निर्दोष हूँ साई। सबूरी रखो राणा, अगर तुमने कुछ नहीं किया है, अगर तुम निर्दोष हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सबूरी। पांचों तत्वों को साक्षी मानकर आपसे ये प्रार्थना करता हूं वरुण देव, दोषी को बाहर निकालकर निर्दोष की रक्षा कीजिए। भाई खुद अपने हाथों से पानी गर्म कर रहे हैं। साई बचा पाएंगे ना राणा को? साई जानते हैं कि राणा निर्दोष है, वो उसकी मदद जरूर करेंगे। हरिओम हरिओम, मैं तो सोच सोच कर रोमांचित हो रहा हूँ। हरिओम। ए फकीर, तू एक बात भूल रहा है, भोले भाले गांव वालों को मूर्ख बना सकता है लेकिन प्रकृति के नियमों को परावर्तित नहीं कर सकता। तो गर्म पानी अपना गुण कैसे छोड़ेगा? प्रतीत होता है जैसे इस दुर्दांत डाकू को दंडित करने के साथ साथ तेरा भी भांडा आज फूटने वाला है। नर्मदा, आम लेकर आओ, आम रस के लिए। ये लो भाई। केशव को भूख लगी होगी, इतने सालों से वहां माँ के हाथ का खाना नहीं मिला होगा ना उसे। आज हम उसकी पसंद की पूरन पोली, जलेबी, वरण भात सब बनाएंगे। किसी चीज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए नर्मदा। हाँ हाँ वहीनी, सही कह रही हो तुम। वहां अंग्रेजों का खाना खा कर ऊब गया होगा वो। मैं तो कहती हूँ कि हमें खीर, बासुंदी, आलू वड़ी, फरसान, भजिया, बर्फी, ये सब भी बनाना चाहिए। हाँ ए, क्या देख रही है घूर घूर के? मैं केशव के लिए बोल रही हूँ, अपने लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ मैं। काम कर, काम कर। क्या करूं यहाँ पे? करने के लिए कुछ है ही नहीं।
अरे ये खांसने की आवाज कहाँ से आ रही है? अंता, किसकी प्रतीक्षा कर रहा है तू? जा, ये खौलता हुआ पानी डाल दे इस डाकू के ऊपर। जी सरकार। धीरे धीरे। बहुत गरम है सरकार। हाँ, साईं, आप जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। मेरी रक्षा कीजिए साईं। साईं, 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 साईं। साईं, साईं, साईं। अब पता चलेगा साईं का गुणगान गाने से क्या होता है। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं, ओ साईं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने सच ही कहा था साईं। इतने खौलते पानी से राणा को कुछ कैसे नहीं हुआ? अंता, और खौलता हुआ पानी डाल इस पर। जी सरकार। सरकार मैं जल रहा हूँ, सरकार मैं जल रहा हूँ। ए मुनीम, ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? अंता, और पानी डाल इस डाकू के ऊपर। जी सरकार।
सरकार रोकिए, रोकिए सरकार, सरकार रोकिए, सरकार, सरकार रोकिए, असली गुनहगार मैं हूँ। ये क्या तमाशा है मुनीम? सरकार, वो सोने का हार मैंने चुराया है। सरकार, किसी काम से मैं सेठ गंगाराम जी के घर गया था। प्रणाम सेठानी जी। प्रणाम मुनीम जी। सेठ गंगाराम जी हैं, उनसे कुछ काम था। वो तो किसी काम से बाहर गए हैं, आते ही होंगे। आप बैठिए। जी। मैं अभी आई। ये लीजिए। रघु, रघु, रघु। मैंने सोचा सरकार, मैं अपनी पत्नी को दूंगा तो पत्नी बहुत खुश होगी, इसलिए मैंने हार उठा लिया। ये है वो सोने का हार। यही तो वो हार है। पत्नी को देने के पहले मैंने सोचा कि शिरडी के बाहर किसी सुनारते से बदलवा लूंगा, जिसे कोई पहचान नहीं पाएगा। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ क्या कर रहे हो इससे मतलब क्या है आपका? हाँ, घर मेरा है, सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? गोविंदा। गोविंदा मैं हूँ, आप कौन हो? केशव। केशव भाऊ ना लंदन में है। अरे मैं आ गया हूँ लंदन से, आज ही। भाऊ ये क्या है? कुछ नहीं, ये बड़ों की चीज है। हाँ, और खबरदार इसको हाथ मत लगाना। बड़ों की चीज? इसे आप विलायत से लाए हैं? तब तो इसे घर के सारे बड़े लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अभी मामा मामी और आई को बुलाकर बताता हूँ। अरे रे 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 रुक 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 रुक। तू मेरा भाई है ना? हाँ। तो हर भाई अपने छोटे भाई के राज को राज रखता है ना? तो हम दोनों भी भाई हैं, ऐसी भाइयों की दोस्ती होती है। तो अब बता, क्या तू इसके बारे में किसी को बताएगा? अच्छा, राज की बात है तो ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर बदले में छोटे भाई को क्या मिलेगा? बिल्कुल आत्या पे गया है, ये बिना कुछ लिए तो मानेगा नहीं। अच्छा, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं तो किसी को कुछ नहीं बताओगे ना? ये लो। अब तो खुश हो ना? अब तो किसी को कुछ नहीं बताओगे? जब तक ये खत्म नहीं हो जाते तब तक किसी को नहीं बताऊंगा।
सरकार, मुझे माफ कर दीजिए सरकार। मैंने परसों आपकी सेवा की है, मुझे माफ कर दीजिए। एक तो अपराध करता है, ऊपर से संबंधों की दुहाई देता है। मैंने पहले कहा था, मेरी दृष्टि में न्याय सबके लिए एक है। मैं किसी के साथ भी पक्षपात नहीं कर सकता। इस मुनीम को दंड स्वरूप 50 कोड़े लगाए जाएं। सरकार, ऐसा जुल्म मत कीजिए सरकार। आज इसके कारण गांव वालों के सामने मुझे अपमानित होना पड़ा, भरी सभा में लज्जित होना पड़ा कि मेरा कर्मचारी चोर निकला। माफ कर दीजिए सरकार। आजाद कर दो इसे। आपका धन्यवाद सरकार। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी नादानी की वजह से यह सब हुआ है। एक निर्दोष को दोषी ठहराने के अपराध में मैं तुम पर 100 रुपए का दंड लगाता हूं। ताकि सभी गांव वालों को शिक्षा मिले कि कभी भी भविष्य में बिना साक्ष्य के कोई किसी पर आरोप नहीं लगाएगा। हरिओम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया साईं। नहीं राणा, आज एक बेगुनाह दंडित होने से बच गया। ये सब साईं की कृपा के कारण ही संभव हो पाया है। सच का दामन थामने वाला कष्ट में तो हो सकता है, लेकिन उसकी हार कभी नहीं होती, क्योंकि सच कभी ना कभी प्रकट हो ही जाता है। और यही सच की ताकत है। सरकार, गुस्सा थूक दीजिए। उन मूर्ख गांव वालों की बातों को क्यों अपने दिल पे लगा के रख रहे हैं? अगर उन्हें तमीज होती बात करने की तो अपनी जिंदगी में कुछ बनने गए होते। चुप। रुक्मिणी, लगता है पिताजी किसी से नाराज होकर आए हैं। अपनी सारी भड़ास आई पर निकालने की उनकी आदत गई नहीं है। किसी को भी संदेह के आधार पर सजा देना न्याय नहीं है, अपराध है। राणा अपनी निर्दोषिता साबित नहीं कर पा रहा है तो उसका अपराध भी सिद्ध नहीं हो रहा है। मैं आपके खिलाफ नहीं हूं सरकार, लेकिन इस गलत फैसले के खिलाफ हूं मैं। उस गलत फैसले के खिलाफ बोल रहा हूं मैं और बोलूंगा। इतना विलंब आने में और तुम केशव,
कब आए? कौन? केशव, सब कुशल तो है? जी पिताजी, सब ठीक है। मैं परीक्षा में सफल भी हो गया हूँ और अब बहुत जल्द मैं लॉ की पढ़ाई करने वाला हूँ, बैरिस्टर बनने के लिए। छुट्टियां थी तो मैंने सोचा यहाँ आ जाऊं। हरिओम हरिओम। आजी, मैंने घर की सारी साफ सफाई कर दी है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप शांति से बैठिएगा। और हाँ, मैंने ना दोपहर का खाना भी बना दिया है, तो आपको जब भूख लगे तो खा लीजिएगा। ठीक है, खा लूंगी। अरे ये क्या, आपने नाश्ता नहीं किया? क्या हुआ, मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगा? खाया तो फिर ये क्या है? तात्या, जितनी भूख थी उतना खाया ना। अब मैं तेरी जैसी जवान तो नहीं ना। वो सब मैं नहीं जानता, आपके ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। याद है बचपन में मैं भी यही बहाना करता था, तो क्या आप मेरी बात मान लेती थी? तो क्या तू मुझसे बदला लेगा? तेरे बचपन में मैं जो तेरे साथ किया करती थी, इसका मतलब ये तो नहीं कि तू भी मेरे साथ वैसा करे। आजी हूं मैं तेरी, पोता है तू मेरा। वो सब मुझे नहीं पता, आपको नाश्ता खत्म करना है मतलब खत्म करना है। सही आप? हाँ तात्या, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर कि तुम अपनी आई अपने बाबा की अनुपस्थिति में और भी अधिक जिम्मेदार हो गए हो। आइए ना साई, देखिए ना साई, आजी को अब आप ही समझाइए, नाश्ता ही नहीं कर रही है। आजी, आपके दो पोते कह रहे हैं, अब तो आपको खाना ही पड़ेगा। एक वो जिसने आपके लिए खाना बनाया है, और एक मैं जो आपके सामने खड़ा हूं। तब जब तक आप कुछ नहीं खाएंगी, तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। खा लीजिए ना। अब बोलिए आजी। बाइजा ठीक कहती है, तू बहुत जिद्दी है। ठीक है, मैं खा लेती हूँ, लेकिन अपने साथ अपने दोनों पोतों को भी खिलाऊंगी। तुम्हें देख के आभास हो रहा है कि कितना समय बीत गया। रुक्मिणी, तुम्हें इसकी चिंता रहती थी ना। अब देखो, मेरे बेटे को देखो, बिल्कुल स्वस्थ है और कुशल है, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरा बेटा समझदार हो गया है। क्यों, अंग्रेज की तरह दिखता है कि नहीं? कैसे हो केशव? हमें पहचाना?
हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ मैं। आप दोनों के किस्से तो पूरे लंदन में फेमस हैं। मुझे आज भी याद है जब हमारे घर में पहली बार ग्रामोफोन बजा था तो आप लोग कैसे उसे भूत समझकर भाग गए थे। और ये सुनकर मेरे दोस्त बहुत हंसते थे। वो अक्सर मुझसे आपके किस्से सुनाने को ही कहते थे। आप लोग चिड़िया उड़ खेलते हैं कि नहीं? नहीं, आपके जाने के बाद हमने तो खेलना ही बंद कर दिया। अब आप आ गए हैं तो फिर से शुरू करेंगे, क्यों पंता जी? हाँ हाँ अंता जी। हरिओम हरिओम। मेरा बेटा परीक्षा में सफल होके आया है और वकील बनने जा रहा है, और तुम दोनों इससे चिड़िया उड़वाओगे? चुप बैठो, नहीं तो मैं उड़ाऊंगा तुम्हें यहां से, गधे कहीं के। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मेरा बेटा परीक्षा में सफल होकर घर लौटा है। मैं चाहता हूं कि आज का दिन हमारे लिए अविस्मरणीय बने। हरिओम। रुक्मिणी, मैंने पहले ही सारा प्रबंध कर दिया है और केशव की पसंद की सारी चीजें बना दी है। साथ में और भी कई व्यंजन बनाए हैं मैंने। हरिओम हरिओम। पहली बार तुमने सिद्ध किया है कि तुम कुलकर्णी सरकार की पत्नी हो। चलो। लीजिए। जानते हो साईं, तात्या तुम्हारे पास ही जा रहा था तुमसे आशीर्वाद लेने। बोलना तात्या। हाँ साईं, काफी दिनों से एक बड़े सौदे की बात चल रही थी। कल ही वो सौदा तय हुआ है और आज मुझे माल पहुंचाने जाना है। सब कुछ मैंने अकेले ही तय किया है साईं, इसलिए थोड़ी सी घबराहट हो रही है। तो आजी ने कहा कि आपसे मिलकर आपका आशीर्वाद ले लूं। आशीर्वाद दीजिए साईं। क्या दीजिए। तात्या। जी साईं। तुम आज कहीं नहीं जाओगे। खाने में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है जिसमें तेल और मसाला ना हो, और इतना सारा मीठा। कैसे ये खाना खा पाऊंगा मैं? केशव, आसन ग्रहण करो। हाँ हाँ, दादा ने कहा है कि सबसे पहले तुम खाओगे। अब जब तक तुम शुरू नहीं करोगे हम कैसे खाएंगे? आत्या, मैं खाना तो शुरू करता हूँ, लेकिन मैं ऐसे नीचे बैठकर नहीं खा सकता।
हरिओम हरिओम, ये बात तो मेरे ध्यान में ही नहीं आई। चू, केशव को केवल मैंने लंदन पढ़ने के लिए नहीं भेजा था, वहां की संस्कृति के अनुसार ढलने के लिए भी भेजा था। इतने वर्षों से वो अंग्रेजों के साथ रहा है, पला बढ़ा है, उठा बैठा है, तो क्या वो भूमि पे बैठ के खाना खाएगा? हरिओम, रुक्मिणी, केशव के लिए खाना चौकी पे लगाओ। जी। आओ केशव। शुरू करो। लेकिन क्यों साईं? बहुत ही मुश्किल से ये सौदा पक्का हुआ है और आज हर हाल में मुझे माल पहुंचाना है। जिद मत कर तात्या, साईं की बात मान ले। अगर साईं कह रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई बात होगी। आजी, मैंने जबान दी है किसी को, और रुकने के लिए कोई कारण भी तो चाहिए। बिना कारण मैं कैसे रुक सकता हूँ? और फिर जिससे सौदा किया है उन्हें भी तो कुछ जवाब देना पड़ेगा ना। क्या जवाब दूंगा उन्हें? श्यामा, प्रणाम साईं। राम जी भला करें। देखो देखो, तात्या को माल देने के लिए दूसरे गांव जाना है। मैं ये चाहता हूं कि तुम उसके साथ चले जाओ। ठीक है साईं, मैं जरूर जाऊंगा। आखिर क्या चल रहा है साई के दिमाग में? क्या साई की नजर में मैं व्यापार करने लायक नहीं हूं? नहीं, अब मैं केवल साई को ही नहीं बल्कि सबको ये सिद्ध करके दिखा दूंगा कि मैं अपने बूते पर कारोबार कर सकता हूं। पानी बेटा। हरिओम, क्या कर दिया तुमने रुक्मिणी? पानी गिरा दिया उसके कपड़े पे। माँ, मैं बच्चा नहीं हूं। बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। माँ, आप प्लीज अब मेरे लिए तीखा खाना मत बनाना। लेकिन केशव, तुम्हें तो तीखा खाना पसंद है ना, इसीलिए मैंने तीखा खाना बनाया। माँ, ऐसा जरूरी तो नहीं है कि जो चीजें मुझे बचपन में पसंद थी वो मुझे अब भी पसंद हो। मैं वही खाऊं, वही पीऊं। हरिओम हरिओम, ठीक कह रहा है मेरा केशव। केशव, मैं प्रसन्न हो गया ये सुनकर, ये देख के कि तुमने अंग्रेजों के संस्कार, उनका रहन सहन, उनके चाल चलन बहुत अच्छे तरह से आत्मसात कर लिए। बहुत अच्छे। ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। मामी आइए, मेरे पास बैठ जाइए। जब आप मुझे खिलाती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है।
गोविंदा, तुम्हें अपने भाई केशव से कुछ सीखना चाहिए। वो देखो चौकी पे बैठ के खाना खा रहा है, और एक तुम हो, अभी भी अपनी मामी के हाथ से खाना खाते हो। मामा जी, मैं तो अपने हाथ से खा लेता हूँ, लेकिन जब मामी अपने हाथों से खिलाती है तो फिर खाने का स्वाद ही बढ़ जाता है। अरे ओम माफ करना साई, लेकिन मैं अकेले ही जाऊंगा। मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए चिंतित हैं, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूं और अपने आई बाबा से मैंने ये सीखा है कि बड़े लोग अपने जिम्मेदारियों से भागते नहीं, उनका सामना करते हैं। इसीलिए ये काम मैं खुद करना चाहता हूँ। ठीक है तात्या, तुम अपना काम खुद कर। मैं तुम्हारे काम में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अगर साईं ने कहा है तो कोई ना कोई वजह जरूर होगी। क्या तुम्हें साईं पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो आप लोगों को नहीं है मुझ पर अध्यापक जी, वरना मुझे अकेले जाने देते। मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। साईं, कृपा करके मुझे जाने दीजिए। आपकी अनुमति के बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आप मुझ पे भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। शुक्रिया साईं। ठीक है गोविंदा, इधर आ। ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। सच? धन्यवाद। ए गोविंदा, मुझे दे, मैं इसे संभाल के रखती हूँ। आप इसे संभाल के नहीं रखेंगी, बल्कि सब खा जाएंगी। मैं इसे ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ पर आप इसे ढूंढ भी नहीं पाओगे। बच्चा है। अंता जी, पंता जी, ये आप दोनों के लिए। मैं खोलूंगा। नहीं, मैं खोलूंगा। नहीं, मैं खोलता हूँ ना। नहीं, मैं खोलूंगा। अरे ओम, ये क्या है? है कि नहीं मजेदार? तुम्हारे लिए मेरा बेटा और एक साथीदार लेके आया है। पिताजी, ये आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा आपके ऊपर। ये मेरे लिए? पिताजी, इसे पहन कर दिखाइए ना। लेकिन ये इसे पहन नहीं पाऊंगा मैं, अच्छा नहीं दिखेगा। पिताजी प्लीज मेरे लिए पहन के दिखाइए ना एक बार। नहीं बेटा, फिर कभी। आत्या, माँ, आप लोग बोलिए ना पिताजी को पहनने के लिए। पहन लो।
सुनो, पश्चिम दिशा की ओर से जो रास्ता जाता है मारुति मंदिर की ओर से, गाड़ी उधर से मत ले अजी आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो, ध्यान रखना अपना। जी अच्छा चलता हूँ। राम जी भला करें। अरे सुनिए, गाड़ी यहाँ से नहीं, वो पश्चिम वाले रास्ते से लीजिए जहाँ हनुमान मंदिर है। लेकिन साईं ने तो हमें इस रास्ते से जाने के लिए मना किया है। अरे यही सबसे छोटा रास्ता है, बाकी सब रास्ते से जाएंगे तो बहुत लंबा सफर हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा। समय ही लगेगा ना, लेकिन पहुंच तो जाएंगे हम लोग। पश्चिम वाला रास्ता बारिश के कारण बहुत खराब है, वहां से गए तो फंस जाएंगे। अरे बीती रात ही मैं वहां से आया हूँ, सब ठीक है, कुछ नहीं होगा। अब चलिए तो सही। तात्या बेटा, वर्षों से पाटिल जी के साथ आता जाता रहा हूँ, उन्होंने तो कभी भी साईं की बात अनसुनी नहीं की, और पाटिल जी साईं से ही सुझाव लेते हैं, जिससे हमारा ही भला हुआ है। और तुम्हें भी साईं के बताए हुए रास्ते पे ही जाना चाहिए। साईं मुझे बहुत छोटे से जानते हैं, जब मैं छोटा बच्चा था तब से। साईं को समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अपनी जिम्मेदारियां खुद उठा सकता हूँ, अपनी देखभाल मैं खुद कर सकता हूँ। ये सौदा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे समय पर पहुंचना है। आप पश्चिम वाले रास्ते से ही चलिए। ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। चल है, चल है, है, चल है, है। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साईं कौन जान पाया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम। तात्या
तात्या मेरा पे तात्या तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। हाँ, हाँ, सही सही। अरे क्या हुआ? क्यों हंस रहे हो? अच्छा नहीं लग रहा है क्या? जच नहीं रहा है मुझ पर? इतना भी बुरा नहीं लग रहा हूं, है ना? केशव, अपनी आत्या को भूल गया ना? आत्या भूला नहीं हूँ, लाया हूँ। आप दोनों के लिए लंदन से क्या लाऊं कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था कि वहां की औरतें जो कपड़े पहनती हैं वो कपड़े अब आप लोग तो पहनोगी नहीं। तो इसलिए जब मैं बंबई पहुंचा तो मैंने वहां से आप दोनों के लिए गिफ्ट यानी उपहार लिए। देखा? आई ये आपके लिए। केशव, ये तो बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। चू आत्या, माँ क्या हुआ आत्या को? क्या उन्हें उपहार पसंद नहीं आया? ये क्या किया केशव तुमने? मैंने क्या किया? बात पसंद की नहीं है केशव। जब से तुम्हारे फूफा जी की मृत्यु हुई है, तुम्हारी आत्या ऐसे रंगीन साड़ियां नहीं पहनती हैं। बात यह है बेटा, जिस स्त्री का पति जीवित है वही स्त्री रंगीन कपड़े पहन सकती है, श्रृंगार कर सकती है। तुम्हारे आत्या का पति इस संसार में नहीं है, इसलिए आत्या रंगीन कपड़े या श्रृंगार नहीं कर सकती। भविष्य में ये बात याद रखना। आहो, खाने के बाद तलब लग रही है, लेकिन पिताजी वाड़े में हैं। साई, साई, सही साई, 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 दादा के पैर में बहुत जोरों से चोट लगी है। चिंता मत करो, अंदर ले चलो इसे। मेरा पैर, मेरा पैर, बहुत दर्द हो रहा है। सही, मैं सीधा नहीं कर पा रहा हूँ। सही,
तात्या, तुम्हारे घुटने की हड्डी टूट गई है। ये जगह बिल्कुल ठीक है। यहाँ दूर दूर तक तो कोई घर भी नहीं है और कोई आने जाने वाला भी नहीं दिख रहा। उस पुआल की आड़ में मुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। साई, सब मेरी गलती है। आपकी बात नहीं मानी। कैसे मैं भूल गया कि आपने कुछ कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रहस्य जरूर होगा। आई हमेशा कहती है कि साई ने कहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा। किसी ना किसी की भलाई छुपी होगी उसके पीछे, और मैं ही भूल गया। मुझे माफ कर दो साई, मुझे माफ कर दो। हाँ, ये लो। ये जलने की महक कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो फिर ये महक अरे बाप रे,
पुआल के ढेर से तो धुआं उठ रहा है। कहीं इसमें आग तो नहीं लग गई? ये क्या किया तुमने? माफ करना, मैं नहीं जानती थी कि। पागल हो गई हो क्या तुम? ऐसे किसी पर भी बिना सोचे समझे पानी फेंक दोगी? नहीं, सोच समझ कर ही फेंका था मैंने। क्या? मैंने इस पुआल के ढेर से धुआं उठते देखा तो मुझे लगा यहाँ पे आग लगी होगी। क्या तुम आग बुझा रहे थे? यहाँ पे कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही आग लगाई हो? तुम्हारी इस बेवकूफी ने मेरे कपड़े खराब कर दिए, भिगो दिया तुमने मुझे। परेशान मत हो, तुम्हारे कपड़े सूख जाएंगे। ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? तुम केशव हो ना? पैर उठाओ इसका। सुख दुख आने जाने हैं और साए, बाबुराए मनवा तेरा न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी बात समझाए। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई अपना पैर सीधा करने की कोशिश करो। ओ जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया। तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई एक बार चल के दिखाओ। चलो।
सही सही, मेरा पैर बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। सही, आज मेरे साथ एक बहुत ही विचित्र घटना घटी। जब मैं बैलगाड़ी से गिर रहा था तब नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर था जिससे मेरा सर टकराने वाला था, पर अचानक वो पत्थर गायब हो गया, वरना मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आती। सही सही, आपने ही मेरी जान बचाई ना। बचाने वाला तो भगवान है तात्या, सबका मालिक एक। मैं चाहता तो तुम्हें जाने से पहले रोक सकता था, मगर फिर भी जाने दिया, ये सोचकर कि जब ठोकर लगेगी तो खुद ब खुद सबक मिलेगा। ये चोट, ये तकलीफ तुम्हें याद दिलाती रहेगी कि मनुष्य की सुरक्षा सर्वोपरि है, हमेशा उसे ही प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर कभी शीघ्र या सुरक्षित में से एक विकल्प सामने आए तो हमेशा सुरक्षा का चयन करना चाहिए, शीघ्रता का नहीं। दोबारा ऐसी भूल नहीं होगी साई, मैं वादा करता हूं। राम जी भला करें। तुम वापस कब आए? और आए तो तुम हम लोगों से मिलने क्यों नहीं आए? जाने से पहले भी तुम हम लोगों से मिलकर नहीं गए। कितने बड़े हो गए हो तुम केशव, तुम्हें देखकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा, कोई भी तुम्हें पहचान ही नहीं पाएगा। बिल्कुल अंग्रेज जैसे दिख रहे हो तुम। और बताओ, लंदन कैसा लगा तुम्हें? क्या क्या है वहां पर? इतना बोलने वाली तो जिपरी ही हो सकती है। वो तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। साई, आज से मैं आपकी हर बात मानूंगा। ठोकर लगी लेकिन मेरी आंखें खुल गई। तुम्हें लगता था कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर शक है और तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, बस इसीलिए तुमने जल्दबाजी में निर्णय ले लिया। जब तक अपनी आजी की बात थी तुम सतर्क थे, चिंतित थे, पर अपने बारे में लापरवाही बरती तुमने। अच्छा केशव, तुम यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही ना? तो फिर चलो मेरे साथ। कहाँ? और कहाँ? द्वारका माई साई के पास।
सूरत, खबरदार जो मेरे फलों को अपने गंदे हाथ लगाए तो चल भाग यहाँ से, निकल यहाँ से। देख के नहीं चल सकती क्या? अंधी है? छी छी छी, कपड़े भी खराब कर दिए। जाने कौन से नाले से निकल के आई है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।